स्टूडेंट्स, आई एम श्वेता एंड वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन हब। हम लोग क्लास 6 का चैप्टर नंबर 3 प्लेइंग विद नंबर्स कर रहे हैं और प्रीवियस वीडियो में हमने एक्सरसाइज 3.3 कंप्लीट कर ली थी। आई होप आप लोगों ने वो वीडियो देखी होगी। अगर वो वीडियो नहीं देखी है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है। तो आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, कॉमन फैक्टर्स एंड कॉमन मल्टीपल्स। तो कॉमन फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स में कुछ खास नया नहीं है। हम लोग इसी चैप्टर के स्टार्टिंग में फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स सीख चुके हैं। फैक्टर्स क्या होते थे? उस नंबर के वो फैक्टर्स जो उस नंबर से डिवाइड हो जाते थे, वो उसके फैक्टर्स होते थे। और मल्टीपल्स क्या होते थे? वो जो उस नंबर से मल्टीप्लाई करके उसके हम आगे मल्टीपल्स लिखते थे। तो मल्टीपल्स मैंने क्या बताया था? इनफाइनाइट हो सकते हैं और फैक्टर्स जो होते हैं वो लिमिटेड होते हैं। वो उस नंबर तक और उस नंबर से छोटे होते थे। क्लियर? मैंने एक क्विक सा रिवीजन दिया आपको। तो अब हम स्टार्ट करते हैं कॉमन फैक्टर्स एंड कॉमन मल्टीपल्स। इसको समझाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ लिखा है कि मैं आपके सामने व्हाट आर द फैक्टर्स ऑफ 4 एंड 18। तो हम लोग सबसे पहले फैक्टर्स ऑफ 4 निकालते हैं। तो हर एक नंबर का फैक्टर अपनी, मैंने ये भी बताया था आपको प्रीवियस वीडियोस में कि 1 तो हर एक नंबर का फैक्टर होता ही है। तो हमने सबसे पहले क्या लिखना है? 1। 4 हमारा और किसके टेबल में आता है? 2 के टेबल में। तो ये हो गया 2। 2 2 सा 4 होता है, तो 2 और 2 ही रहेगा यहाँ पे। और थर्ड फैक्टर हमारा क्या हो गया? 4। ये सब मैंने आपको पूरा करके सिखाया हुआ, तो अब मैं इसको डिटेल में नहीं करूंगी, मैं डायरेक्ट इसके फैक्टर्स लिख रही हूँ यहाँ पे। नेक्स्ट हमारा है, हमने 18 लिखा हुआ है, तो 18 का फैक्टर हम निकालेंगे। फैक्टर्स ऑफ 18, सबसे पहले 1, फिर ये 2 के टेबल में भी जाता है, 3 के टेबल में भी जाता है, 4 के टेबल में जाता है? नहीं जाता है। 5 में नहीं, 6 में जाता है, 7 में नहीं जाता, 8 में नहीं जाता, 9 में जाता है, 9 के टेबल में भी आता है, 10 नो, 11 12 13 14 15 16 17 18। हमारा बच गया क्या? यहाँ पर सिर्फ 18। 1 के टेबल में जाता है, 2 9 जा 18, 3 6 जा 18 और उसके बाद हमारा क्या बच गया? सिर्फ 18। तो हमारे 18 फैक्टर्स ऑफ 18 कितने हो गए? 1 2 3 6 9 8। अब हम सीखेंगे कॉमन फैक्टर क्या होता है। हमने दोनों नंबर के फैक्टर्स निकालिए। फैक्टर्स कॉमन मतलब उनको आपस में हमें कंपेयर करना होता है। अब यहाँ पर 4 के फैक्टर्स भी लिखे हुए हैं और 18 के फैक्टर्स भी लिखे हुए हैं। तो इनमें हमें कॉमन निकालने कि वो फैक्टर्स जो 4 के भी हैं और 18 के भी हैं। तो हमारा क्या हो गया? ये 1 हो गया, ये हमारा दोनों में है, ये 2 हो गया, ये भी हमारा दोनों में है। उसके बाद वाले जितने नंबर है वो हमारे आपस में कंपेयर मतलब दोनों में नहीं है। तो हमारे फैक्टर्स ऑफ 4 और 18 में कॉमन फैक्टर्स क्या हो गए? 1 एंड 2। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा कि फैक्टर्स क्या होते हैं। हमने जो भी नंबर्स दिए हुए हैं उनके फैक्टर्स निकालने हैं। उन फैक्टर्स में से जो नंबर दोनों में सेम आ रहा है वो कॉमन नंबर निकालना है और वो कॉमन नंबर ही हमारा कॉमन फैक्टर होगा। क्लियर? तो आगे नेक्स्ट टॉपिक करके देखते हैं। व्हाट आर द फैक्टर्स ऑफ 4 एंड 15। अब ये छोटा सा न्यू टॉपिक है। 4 और 15 के पहले हम फैक्टर्स निकाल लेते हैं। फैक्टर्स ऑफ 4 का तो सेम वही फैक्टर रहेंगे, 4 1 2 एंड 4। अब फैक्टर्स ऑफ 15 का फैक्टर पहला तो 1 ही होगा, फिर 2 में जाता नहीं है, फिर हमारा ये जाता है 3 से और 5 से। 3 5 के बाद ये और किसी नंबर से नहीं जाता। 3 5 के बाद 6 से नहीं, 7 से नहीं, 8 से नहीं, 9 से नहीं, 10 से नहीं, 11 12 13 14। इसका मतलब ये आ गया हमारा सिर्फ 15। तो 15 के फैक्टर्स हमारे क्या है? 1 3 5 एंड 15। अब हम इसके कॉमन फैक्टर निकाल के देखते हैं। कॉमन फैक्टर, इसका कॉमन फैक्टर क्या होगा? 1 का 1 हो गया। इसके बाद हमारा कोई कॉमन फैक्टर आ रहा है इसमें? कोई नहीं आ रहा ना 2 हमारा मैच कर रहा, ना 4 मैच कर रहा है। इसके 3 5 और 15 फैक्टर्स हैं, तो इसका हमारा कॉमन फैक्टर क्या हो गया? 1।
तो वो नंबर्स के फैक्टर्स जिसका कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 आता है, ओनली 1, तो उन फैक्टर्स को हम क्या बोलते हैं? को प्राइम नंबर्स। इसको याद रखो, आपको आगे कहीं पर भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, एक नंबर का भी पूछा जा सकता है कि व्हाट आर को प्राइम नंबर्स? टू नंबर्स हैविंग ओनली 1 एज अ कॉमन फैक्टर, दो नंबर जिसका सिर्फ 1 ही कॉमन फैक्टर आ रहा है, तो उनको बोला जाता है को प्राइम नंबर्स। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि फैक्टर, कॉमन फैक्टर्स क्या होते हैं, को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। को प्राइम नंबर्स में अगर हमारे जैसे यहाँ पर 1 के साथ 2 आ गया था, तो ये को प्राइम नहीं है, जिसमें सिर्फ 1 ही फैक्टर, 1 तो हर एक में आता ही है फैक्टर, तो 1 ही ऐसा फैक्टर होना चाहिए और कोई और मैच नहीं होए, तो वो वाले हमारे क्या होते हैं? को प्राइम नंबर्स। क्लियर? अब हम देखते हैं कॉमन मल्टीपल्स। जैसे ही कॉमन फैक्टर्स निकालते थे वैसे ही कॉमन मल्टीपल्स है, पर कॉमन मल्टीपल्स की कोई लिमिट नहीं है, कॉमन मल्टीपल्स हमारे बहुत सारे हो सकते हैं। तो पहले हम इसके ये जो 3, 5 क्वेश्चन है, व्हाट आर कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 3, 5 एंड 6, तो पहले हम मल्टीपल्स ऑफ इनके लिख लेते हैं। मल्टीपल्स ऑफ 3, फिर 5 एंड फिर 6, ये मल्टीपल्स हम इसके लिख लेते हैं। ये तो आपको सबको पता है मल्टीपल्स कैसे निकाले जाते हैं, सिर्फ इनके हमें टेबल पढ़ना है, इनको हमें 1 से 2 से 3 से 4 से मल्टीप्लाई करके इनके बारे में लिखना है। तो पहला क्या हो गया? 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 9 12, 3 5 जा 15, 18, 21, 24, 27, 30। तो इस तरीके से हम इसके बहुत सारे मल्टीपल्स लिख सकते हैं। तो मैं आपको सिर्फ समझा रही हूँ, इसमें आपको क्वेश्चन में अक्सर दिया होगा कि आपको कितने मल्टीपल्स, कितने कॉमन मल्टीपल्स लिखने हैं, तो आपको उतने ही कॉमन मल्टीपल्स लिखने हैं, क्योंकि इसमें तो हम इनफाइनाइट कॉमन मल्टीपल्स लिख सकते हैं। तो हमारे 5 के मल्टीपल्स क्या हुए? 5 to the 10, 3 to 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45 and 50, so on. क्लियर? ये तो सबको पता ही है। नेक्स्ट हमारे 6 के मल्टीपल्स हम लिख लेते हैं। 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, 6 4 जा 24, 6 5 जा 30, 6 6 जा 36, 6 7 जा 42, 6 8 जा 48, 6 9 जा 54 और 6 10 जा 60। तो ये हो गए हमारे इसके फैक्टर्स, सॉरी मल्टीपल्स। अब हम इनके कॉमन मल्टीपल्स निकाल के देखते हैं। कॉमन मल्टीपल, तो कॉमन मल्टीपल्स क्या? कॉमन ढूंढना हमको सिंपल, जैसे हमने फैक्टर्स में किया है। 3 हमारा इसमें कहीं नहीं है, इसमें भी नहीं है। 6 हमारा इसमें है और इसमें नहीं है। हमें तीनों में कॉमन चाहिए, ये नहीं कि 2 जगह मिल रहा है तो हम 6 लिख देंगे। नो, ऐसा नंबर जो तीनों में मिले। 9 भी इसमें नहीं है, 12 भी इसमें नहीं है। देखो 12 यहां मिल गया हमको, पर 12 इसमें नहीं है। फिर आ गया 15, तो हमारा क्या हो गया? 15 इसमें है पर इसमें 15 नहीं है, तो ये वाला भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। 18 इसमें है, इसमें 18 है पर इसमें नहीं होगा। उसके बाद 21 हमारा नहीं है, इसमें भी नहीं है। 24, तो 24 भी हमारा मैच नहीं कर रहा। 27 वो भी मैच नहीं कर रहा। 30, ये देखो अभी तक हमने जितने लिखे थे उसमें हमारा सिर्फ ये कॉमन आया। 30 इसमें भी है, 30 इसमें भी है, 30 इसमें भी है। हमारे 3 और 6 के तो बहुत मैच कर रहे हैं, पर बीच में हमारा 5 का नंबर आ रहा था। ये 5 के जो डिविजिबल नंबर है, ये मल्टीपल्स है, वो दोनों के साथ मैच नहीं कर रहे हैं। तो अभी तक इसके आगे आप और आगे लिखोगे तो हमारे और कॉमन मल्टीपल्स निकल आएंगे, पर अभी तक मैंने आपको यहीं तक लिखा है। तो हमारा इसमें कॉमन मल्टीपल हमारा क्या हुआ? ओनली 30 निकला हमारा। जितने ज्यादा मल्टीपल्स लिखते जाओगे उसके उतने कॉमन हमारे मिलते जाएंगे। तो इस तरीके से हम कॉमन मल्टीपल्स
निकालते हैं। अब एक आध एग्जाम्पल करके हम देख लेते हैं इसका। अब हम दो इसके एग्जाम्पल्स करके देख लेते हैं। मैंने यहाँ पर एक फैक्टर्स का एग्जाम्पल लिया है, एक मल्टीपल्स का एग्जाम्पल लिया है। फाइंड द कॉमन फैक्टर्स ऑफ 4, 12 एंड 16। तो फैक्टर्स ऑफ 4, 12 एंड 16, पहले हम ये निकाल लेते हैं। तो 4 के फैक्टर हम देख ही चुके हैं, 1, 2 एंड 4 होता है। 12 के फैक्टर देखते हैं, 1 से जाता है, 2 से, 3 से जाता है, 4 से जाता है, 6 से जाता है, 7 से नहीं जाता, 8, 9, 10, 11, 12। तो ये हो गया हमारे इसके 12 के फैक्टर। अब हम 16 का देख लेते हैं। 1 पे जाएगा, 2 पे जाएगा, 3 पे नहीं, 3 6 जा 18, 3 पे भी जाएगा, 4 4 जा 16, 4 पे भी जाएगा, 5 पे नहीं जाएगा, 6 पे नहीं जाएगा, 7 8 पे जाएगा, 8 2 जा 16, 8 2 जा 16, फिर 9 पे नहीं जाएगा, 9 पे नहीं जाएगा, 10 पे नहीं जाएगा, 11 12 13 14 15, बच गया हमारे पास सिर्फ 16। तो इस तरीके से हमने 6 के भी फैक्टर्स लिख लिए। तो अब हमारे कॉमन फैक्टर्स कौन कौन से हो गए? 1, 2 और ये 4, यानी कि ये वाला 4 और ये हमारे 2 और ये हमारे 1, 1 2 एंड 4। तो इस तरीके से हमें क्वेश्चंस दिए होंगे एक्सरसाइज में, जिनको हम अभी आगे करेंगे। तो हमें ऐसे उसके कॉमन फैक्टर्स निकालने होंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द कॉमन मल्टीपल्स। तो मल्टीपल्स भी करके देख लेते हैं। मल्टीपल्स यहाँ पर तो अनलिमिटेड है, पर आपको एग्जाम क्वेश्चंस में दिया होगा कि आपको उसके कितने कॉमन मल्टीपल्स लिखने हैं। तो मल्टीपल्स तो फिर आपको उतना ही मल्टीपल उसके लिखने पड़ेंगे। Multiples of 3 is equal to 4 is equal to and 9 is equal to multiple of, so 3 1s are 3, 3 2s are 6, 3 3s are 9, 3 4s are 12, 3 5s are 15, 3 6s are 18, 3 7s are 21, 3 8s are 24, 3 9s are 27 और 3 10s are 30। तो हमने इतने मल्टीपल्स इसके लिख लिए। 4 के 4 1s are 4, 4 2s are 8, 4 3s are 12, 4 4s are 16, 4 5s are 20, 4 6s are 24, 4 7s are 28, 4 8s are 32, 4 9s are 36, 4 10s are 40। हमने इसके भी मल्टीपल्स लिख लिए। तो इजी है, सिर्फ टेबल याद होना चाहिए आपको। 9 9 1s are 9, 9 2s are 18, 9 3s are 27, 9 4s are 36, 9 5s are 45, 54, 63, 72, 81, 90 and so on। तो कॉमन मल्टीपल्स इसके क्या हो गए, इसको हम ढूंढते हैं। 3 नहीं है, सॉरी यहाँ पे 3 1 जा 3, यहाँ पे 3 2 जा 6 आना था, मैंने गलत लिख दिया। 6 कहीं पर कॉमन नहीं, यहाँ पर 9 से शुरू हो रहा, तो 9 इसमें है और 9 हमारा 4 के टेबल में नहीं आता। 12 इसमें है, इसमें भी 12 है, इसमें हमारा 12 नहीं आया। 15 इसमें है, इसमें 15 नहीं है। 18 इसमें है, 18 हमारा इसमें है पर 4 के टेबल में नहीं आता। 21 हमारा कॉमन इसमें भी नहीं है, तो 21 हमारा नहीं आता। 24 हमारा इसमें आ गया, इसमें नहीं आ रहा है। 27 हमारा 4 के टेबल में नहीं आता, तो इस वाले में कॉमन आ रहा है। फिर 30, तो 30 हमारा 30 भी हमारा किसी के टेबल में नहीं आ रहा, तो हमको इसको और आगे तक लिखना पड़ेगा। 30 के बाद आया 33, 33 के बाद आया 36, 38, फिर आया 39। अब तक हमारा एक कॉमन निकल आया। देखो यहाँ पर हमारा 36 आ रहा है, यहाँ पर भी 36 आ रहा है, यहाँ पर भी 36 आ रहा है। क्लियर?
अगर आप लोगों के जितने मल्टीपल्स लिखे उसमें कॉमन नहीं आ रहा है तो आपने उसके आगे और उसके मल्टीपल्स लिखने हैं, तब उसमें से कॉमन ढूंढना है। ये मैंने एक आपको कॉमन मल्टीपल इसका लिख के दिखा दिया है। अगर आपको बोला जाए 4 मल्टीपल्स कॉमन मल्टीपल्स लिखो, 5 कॉमन मल्टीपल्स लिखो, तो जब तक आपके वो 5 कॉमन निकल नहीं आते तब तक आपको इनके मल्टीपल्स उतने आगे तक लिखने पड़ेंगे। तो आई होप आपको ये कंसेप्ट समझ में आ गया है। तो आज तक के लिए इतना ही। हमारी मेरी वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आ रही है तो इसको लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना, मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करना। और प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो जिससे मुझे मोटिवेशन मिले आपके लिए और बेस्ट वीडियोस बनाने के लिए। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या मिलेंगे, हम इसके आगे की एक्सरसाइज 3.4 करेंगे। तो तब तक के लिए बाय।